रविवार को हमने अपने एक समाचार में दाल मंडी से संबंधित एक घटना दिखाई थी, जिसमें एक युवक के द्वारा एक युवती को अश्लील तरीके से धक्का देने, अभद्र गाली देने और जान से मारने की धमकी का वीडियो था। वीडियो स्पष्ट था, जो शुक्रवार की घटना का था, और शनिवार को दाल मंडी के हमारे एक सूत्र ने उस वीडियो को उपलब्ध कराया था। इस संबंध में हमारे समाचार के प्रकाशन के बाद हमने अपने उस समाचार के शुरू में ही कहा था कि अंधे निकालते हैं चेहरे पे मेरे नुस्ख और बहरों को है गिला कि गलत बोलता हूं मैं। तो साहब, गिला भी होना था, थोड़ा शिकवा भी होना था और नुस्ख भी निकलना था। बहरहाल साहब, रविवार को देर रात 3 बजे तक इस घटना के संबंध में चौक थाने से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत पंजीकृत नहीं हुई है। इस बीच में एक थोड़ा सा परिवर्तन जैसा हमारे सामने कुछ अचंभित हुआ। हम पीड़िता को नहीं जानते थे और ना ही हम जानना चाहते थे, ना ही मिलना चाहते थे। हमारे लिए एक ऐसा समाचार था जिसमें हम ये साबित कर सके कि दालमंडी चौकी इंचार्ज की इसमें कितनी निष्क्रियता है कि जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है वो साक्ष्य तो उनके पास होना चाहिए। मगर साहब, वो सुपर कॉप हैं, हो सकता है छोटी मोटी घटनाओं पे वो संज्ञान ना लेते हो, अपना सूचना तंत्र वो तेज तर्रार ना करते हो, बड़ी घटनाओं के लिए संज्ञान लेते हो। आज रविवार को रात उपरोक्त घटना की पीड़िता कहीं से हमारी तलाश करते हुए हमारे दफ्तर में अपने पति के साथ आई। उनकी बातों को सुनने के बाद हमारे पास इस वीडियो को शुरू करने के लिए शब्द नहीं है। आप उनके आरोपों को अगर आधार माने, अगर आरोपों में कुछ भी सत्यता है, तो बड़ा सवाल चौक इंस्पेक्टर और दालमंडी चौकी इंचार्ज के ऊपर है कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो मजबूत तबका है उसके लिए चौक पुलिस काम कर रही है, कमजोर तबके के लिए नहीं। क्योंकि जो वीडियो साक्ष्य है वो तो इस बात का साक्ष्य है कि युवती के साथ गलत तरीके से धक्का दिया गया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज किया गया और जान से मारने की धमकी दिया गया। हमने नियमानुसार सारा कुछ किया। उपरोक्त युवती के आरोपों को नियमानुसार ही हमने जो है रिकॉर्ड किया है। वो मास्क अपना उतारना चाहती थी, अया करना चाहती थी अपने आप को, हमने अपने कैमरे पे उसको ऐसा करने से रोका। आप उसके आरोपों को सुनिए। अगर आरोपों में 1% भी सत्यता है तो इंस्पेक्टर साहब, आपको स्वयं सोचना चाहिए कि इस कुर्सी पे आप बैठे हैं तो कमजोर तबके को इंसाफ दिलवाने के लिए बैठे हैं, ना कि मजबूत तबके को इंसाफ दिलवाने के लिए। सुनिए उस घटना की पीड़िता जो अपने पति के साथ मेरे दफ्तर में रात्रि 10 बजे आई थी, हमको तलाशते हुए। मैं उसको नहीं जानता हूं वो कौन है और ना ही पहले जानना चाहता था। उसकी आप बीती और उसके लगाए हुए चौक पुलिस पे आरोप जरा गौर से सुनिए। मैम, अपना नाम छोड़ करके अपना ताल्लुक बता दो। ताल्लुक, पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने यूट्यूब पे आज आपका न्यूज़ देखा, तो न्यूज़ देख के मैं खुद धक्का हो गई कि ये न्यूज़ मिली तो कहाँ से मिली और आपको वीडियो कहाँ से मिला और मेरे लिए कहाँ से उठ गया। मेरे लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया। तो इस वजह से मैं उठी, एक बैग निकाब पहना, फिर अपने हस्बैंड के साथ आपका पता लगाते लगाते यहाँ पहुँची और इस समय 10:30 बज रहे हैं। और फिर आपको आपके यहाँ आके मिली और बहुत खुश हुई कि मेरे लिए कम से कम कोई तो उठा। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चीज के लिए कि आपने हमको कहा। क्या पूरा क्या मामला है आपका, मसला क्या है पूरा? मसले की बात क्या करें, अब इज्जत रह कहाँ गई। आप बोली तो अपना मास्क और निकाब उतार के फेंक दे। मास्क और नकाब ना उतारिए, हम नियमों से बंधे हुए हैं जी। आप अपना मसला बताइए, अपना नाम ना बताइएगा, अपना परिचय ना बताइएगा, अपना मसला बताइए। मसला है क्या? मसला तो सबसे बड़ा ये है कि लड़की सगी बहन खुद के घर में सेफ नहीं है और दूसरा मसला ये कि मेरा सगा भाई, बड़े बाप का बेटा, हम दुकान गए अपने और कुछ सामान लेने गए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, से बातचीत करने के, मैंने सलाम दुआ किया उनसे,
तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत गलत व्यवहार किया और मेरे साथ गाली गलौज किया। और सबसे पहली बात ये कि उन्होंने मेरी छाती पे हाथ रख के उन्होंने मुझे ढकेला गंदी तरीके से और बोला कि काट के फेंक डालेंगे। तो उसमें से दूसरा जो मेरा भाई, मेरा कज़न है, तो वो गया अंदर, तलवार लेकर आया, मुझे मारने की कोशिश किया। पूरी दाल मंडी में उसने तलवार लेके मुझे वार करने की कोशिश की। और उसके बाद मैं चौक थाने में गई। तो जब उसने मारने की कोशिश किया, कोई बचाने नहीं आया आपको? वहाँ किसी ने मुझे नहीं बचाया, सिर्फ वहाँ 1-2 व्यक्ति थे जो मेरी हेल्प की और मुझे वहाँ से हटा दिया। और हटाने के बाद मुझे वहाँ किसी ने मतलब कुछ नहीं कहा, तो फिर हमें वहाँ चुपचाप से आना पड़ा। फिर मैं चौक थाने पे गई। चौक थाने पे जाने के बाद मैंने अपनी सारी बातें बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, मेरे जान को खतरा है, मेरी जान लेने जा रहे थे वो। तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, क्या नाम है, आप प्रार्थना पत्र लिख दीजिए। जब मैंने प्रार्थना पत्र लिख दिया तो क्या नाम, दूसरे पक्ष को बुलाया गया तो वो वहाँ पे वो दूसरा पक्ष झूठ बोलने लगा, गलत बातें मेरे बारे में बोलने लगा। और फिर उस बोलने के बाद तो वहाँ पे जो सर थे वहाँ के सर ने बोला कि क्या बात है, तुम झूठा इल्जाम इन लोग पे लगा रही हो। जैसे लग रहा था कि मुंह भर उनको पैसा दे दिया गया है। और वो चुप हो गए। और चुप होने के बाद मैंने जो एप्लीकेशन लिखा, उन्होंने शाम को मुझे बुलाया, मैं शाम को वहाँ गई तो उन्होंने दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया। और जो पहले मैंने एप्लीकेशन लिखा था उसमें से वो सब वर्ड हटा के बोला कि जो हम बोलेंगे वो तुम लिखना। तो मैंने वैसे ही किया, उनको कहने पे चला कि शायद मेरा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये बात है कि फिर बोला उन्होंने कि ठीक है, लिखा गया है और क्या नाम है कि जितना जाइए आप। तो फिर भेज दे। फिर मुझे 8 बजे रात में बुलाया गया कि आइए अब आपका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो मैं चली गई। जाने के बाद तीसरा प्रार्थना पत्र मुझसे लिखवाया घटना गया। किस दिन हुई थी? घटना वही परसों हुई थी, फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, तो जी। आपको 8 बजे रात में कब बुलाया गया? 8 बजे रात में दूसरे दिन बुलाया गया, उस दिन नहीं बुलाया सैटरडे गया। को 8 बजे रात में थाने पे बुलाया बुलाया गया? गया जी, उस दिन बुलाया गया। उस दिन कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया। और जुम्मा वाली रात को मुझे फिर धमकी मिली कि मार के काट के फेंक देंगे, क्योंकि मैंने खरीद लिया है उन लोगों को। और जब मैं दूसरे दिन 8 बजे रात में गई तो उनको देख के लग रहा था कि ये लोग बिक चुके हैं बाबा खान के हाथों से, क्योंकि वो अवैध पटाखे का काम करते हैं बाबा खान। और हमें तो लग रहा था कि इतना अच्छे खासे मतलब इंस्पेक्टर को खिला दिया गया है पैसा कि मतलब वो मेरी तरफ से मेरी हालत देख के और मेरा सब कुछ देख के नहीं उठे। और यहाँ तक कि मेरा इतना बड़े सीजर से 2 महीने का बच्चा हुआ है, उन्होंने इस तरीके से मुझे धुलाया जिसमें से मेरे टाँके में दर्द उठ चुकी है। और मैंने सब वहाँ बयान दिया, मेरा बयान सारा जुटाल दिया गया। तो उनके इंस्पेक्टर के सामने मेरा कज़न बिलाल खड़ा था। तो बिलाल उनके सामने माँ की गाली बका। तो मैंने सर से कहा, देखिए सर, वो गाली बक रहा है। तो वो हंसने लगे, बोले कि क्या झूठ बोली हो लड़की। पर मेरी बात उन्होंने नहीं ली। जो तीसरा एप्लीकेशन लिखने के लिए बोले, वो जैसे जैसे बोले तो वैसे वैसे मैंने लिख दिया। मैंने सोचा कि शायद वो FIR दर्ज करेंगे, मेरे लिए कोई एक्शन उठाएंगे। तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं उठाए और दूसरे थानेदार को देके वो कागज एप्लीकेशन तीनों फाड़ दिया। फाड़ने के बाद जब फाड़ने के बाद जब मैं दूसरे दिन गई तो वहाँ मेरे पापा को बुलाया। मेरे पापा दूसरा दिन किस दिन? आज संडे के दिन, रविवार। जी, मुझे बुलाया गया और मेरे पापा को बैठाया गया जैसे कि मुजरिम मेरे पापा ही हों और सब कुछ घटना मेरे साथ हुई, लेकिन वो पापा को बैठाया गया। और मेरे पापा से बोला कि ये आपकी बेटी है? तो आपकी बेटी कहते हुए तो मेरे पापा ने कहा, जी मेरी ही बेटी, लेकिन लग तो नहीं रही है। तो प्रूफ तो आधार कार्ड से वो ना प्रूफ मांग रहे हैं, ना ही उनकी बेटी से प्रूफ मांग रहे। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अपना DNA टेस्ट करवा के लाओ, तब हम मानेंगे। वहाँ की पुलिस का कहना है, वहाँ के सर का पुलिस कहना ने है। अभी तक शिकायत आपकी दर्ज नहीं की? नहीं, उन्होंने मुझे माँ की गाली बक के भगा दिया। बोले कि जाओ जो करना है कर लो। तो मैंने कहा कि शायद अब मुझे कल सोमवार को कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ेगा। तो कहेंगे क्या वो क्या लेंगे, क्या मेरा कमिश्नर के पास जाओगी? जाओ, जहाँ जाना चली जाओ। बाबा खान का तो देहांत हो चुका है। बाबा खान का तो देहांत हो चुका है, लेकिन जो उनके बेटे हैं फैसल, बिलाल, सानू और शम्स, उन लोग के हाथ बीत चुके हैं। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आपने
आरोप लगाया कि तलवार लेकर के दौड़ाया, तो जी। क्या पुलिस ने जाकर के वहां पे दुकान में जांच किया तलवार की? जांच तो क्या, कब उन्होंने किया? 48 घंटे बाद जांच किया। तो क्या जिसने मुझ पे तलवार से वार करने की कोशिश की थी तो वो तलवार रखे रहते कि मतलब पुलिस आए, थानेदार है और तलवार लेके चली जाए, मुझे जेल में डाल दे? इतना तो अच्छा नहीं, और इतने समझदार तो हम हैं। 48 घंटे बाद मतलब रविवार को जी। जांच किया? जी, वो जांच रविवार करने को गए। कौन गया था वहां पे जांच करने? वहाँ की मतलब पुलिस है, तो वहाँ के जितने थानेदार थे वो लोग गए थे जांच करने के लिए। जब जांच थानेदार एक ही होता है, जी, बाकी लोग दरोगा होते हैं, वही सिपाही दरोगा जी, और सिपाही लोग हैं। जी। जब वो वहां पे गए तो वहां के 2-3 दुकानदारों से पूछा कि क्या आपके क्या कैमरा लगा है? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मेरे क्या 1-2 महीने से कैमरा नहीं है। जो लाखों करोड़ रुपया कमा रहे, क्या उनके पास एक कैमरा तक नहीं होगा? और जब वहां 3-4 लोग से पूछा कि क्या ये यहाँ घटना हुई है, तो उन्होंने चुप मार से कुछ नहीं बोला। किसी ने बोला कि मैं बाथरूम करने चला गया, किसी ने बोला कि मैं दुकान नहीं आई, किसी ने बोला मैं सो रहा था। अब बताइए। और जब वहां इतना बड़ा हादसा हो गया, वहां किसी ने डर के मारे कोई किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे लिए, किसी ने कुछ कोई नहीं बोला। तो पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की, और उल्टा मुझे धमकी मिली कि क्या नाम है, चलो जाओ यहाँ से अब। तो जो मेरे साथ जिसने जुल्म किया था, जिसमें मैं तलवार से वार करने वाला था, वो बैठ के उनके बगल में वो भी हंस रहा और वो भी हंस रहा। मुझे वहां सारेआम सबके सामने भगा दिया गया। वहां कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। आपने किसी अधिकारी से अभी तक शिकायत की है? क्योंकि 2 दिन में तो एक तो आज रविवार छुट्टी का ही दिन था। अब यही, अब वहाँ चौक थाने के जाने के बाद मुझे यही लगता है कि शायद अब मेरे लिए कौन खड़ा होगा? कोई नहीं खड़ा हो सकता। एक तरफ से बोल रहे मेरे बयान ले ही नहीं रहे कि लेकिन क्या सबूत है आपके पास कि तलवार से उन्होंने वार किया है? तो मुझसे बड़ा सबूत क्या होगा? और अभी तो आपका न्यूज़ भी चल रहा था, तो न्यूज़ में जो देखिए, वीडियो में तो हमारे भी तलवार नहीं दिख रही है, जी ठीक है, नहीं मगर आप दिख तलवार कहते हुए दिख रहा है, तलवार निकाल के जी घूमते, तो वीडियो में तो हमारे भी तलवार दिख नहीं रही है। जी और लेकिन हमको वीडियो हमारे एक सूत्र ने उपलब्ध कराया था, जी और उसके जरिए ही हमको ये वीडियो कल प्राप्त हुआ था। शनिवार को हमने रात में उसको शूट किया। शूट करने के बाद मैंने रविवार की सुबह वो खबर को चलाया है। जी शनिवार को प्राप्त हुआ था। तलवार दिख तो नहीं रही है। दिख नहीं रही है, लेकिन मेरे पास अभी तो कोई प्रूफ नहीं। लेकिन वो तलवार उसने रखी थी, मुझे वार करने की कोशिश की, और बल्कि मैं दाल मंडी में दौड़ के चली गई, लेकिन किसी ने मुझे बचाने की कोशिश या कुछ मदद करने की कोशिश बिल्कुल किसी ने नहीं की। और वहाँ के लोग से जब अकेले में मैं गई पूछने के लिए कि आप लोग जवाब क्यों नहीं थे, तो वो बोले कि यहाँ जितने भी बाबा खान हैं वहाँ अपने आप को बाहुबली समझते हैं, तो इसलिए डर के मारे हम लोग ने कुछ नहीं बोला। चलिए, आप मायूस ना होइए, इंसाफ अपना काम करता है। एक बात ये बताइए, ये बताया जा रहा है कि संपत्ति का विवाद है, उसको बढ़ाया जा रहा है। संपत्ति का तो विवाद अपनी जगह है, लेकिन जो मेरे मेरे हक से जो मेरी जान को खतरा है, हम उस पे केस करना चाहते हैं कि मतलब मेरी जान को खतरा है, मेरे 2 महीने का बच्चा है। अगर से हमें कुछ हो गया, मार काट के हमें फिर तो मेरे घर वालों को 2 महीने मेरे बच्चे को कौन देखेगा? बेशक आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, मैं भी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका डेटा ज्यादा नहीं खर्च होगा, मगर एक चीज आप सोचिएगा, अगर इसके आरोप में कुछ भी सत्यता है तो क्या विवाद जो संपत्ति से जुड़ा है उसका निस्तारण अब पुलिस करेगी? अगर इसके आरोप में यह सत्यता है कि उसको रात के 8 बजे थाने पे बुलाया गया, तो शायद चौक इंस्पेक्टर साहब को एक विशेष अनुमति मिली होगी, क्योंकि नियमानुसार किसी महिला को अंधेरा होने के बाद थाने पे बुलाया नहीं जा सकता है। बहरहाल साहब, इंस्पेक्टर साहब जाने और तालमंडी चौकी इंचार्ज जाने घटना क्या है क्या नहीं है, मगर घटना से संबंधित साक्ष्य हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं कि इस तरीके की कुछ घटना तो हुई है। हां, बेशक यह बात तो सही है कि तलवार हमारे वीडियो में नहीं है। अगर पीड़िता का तलवार का आरोप है तो हम उस आरोप की पुष्टि तो नहीं करते, मगर हमारा वीडियो इस बात की तो पुष्टि करता है कि पीड़िता को धक्का दिया गया, अभद्र तरीके से के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की धमकी दिया गया। इन सारे घटनाक्रमों के बाद भी 72 घंटे से ज्यादा घटना हुए गुजर चुका है, और चौक पुलिस अगर एफआईआर नहीं करती है तो माना जाना चाहिए कि इंतकाल के अरसा दराज बाद भी बाबा खान का अपना एक वर्चस्व, अपना एक रुतबा प्रशासन में बना हुआ है। इंस्पेक्टर चौक साहब गरीबों को और कमजोर तबकों को
इंसाफ दिलवाना, उनकी फरियाद सुनना आपका काम है। रही हमारी बात, तो हमारी सेहत पे इसका नहीं असर पड़ता कि कौन हमारी कितनी आलोचना करता है। वजह भी है उसकी, असर उस चीज पे पड़ता है जो चीज हो। यहां तो ना सेहत है ना असर पड़ेगा। साफ शरीर उठा करके देख लीजिए, 62-63 किलो का वजन है, हड्डी का ढांचा मिलेगा, तो ना सेहत है साहब, ना उसके ऊपर असर पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारी खबरों से कुछ आंखें खुल सकती हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। अल्लाह हाफिज। मैं तारिक आजमी।